सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं नहीं तेरे पीछे खून का निशान। ये निशान कहाँ से आए? क्या सच में राधिका का भूत है? दिव्यम जी आज तो बच गए हम। चलो राधिका जल्दी। जय बजरंग। गोलू जी हम क्या कह रहे हैं ना, आजकल हमें बहुत डर लगने लग गया है, इसलिए अब हम हनुमान जी की तस्वीर अपने साथ ही रखेंगे। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, अभी फिलहाल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर दो। जी गोलू जी। हाँ। एक मिनट। जय बजरंगबली। ये लो। काली ये क्या कर रही हो? गोलू जी सामने देखिए। गोलू जी देख रहे हैं ना, कैसे देवर जी एक भूत के हाथों में हाथ डालकर जा रहे हैं। काम करते, चल कर देखते क्या होता। तुम डरो मत, मैं साथ में ऊपर। अब एक मिनट गोलू जी, हम हनुमान जी की तस्वीर अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि क्या है ना, देवरानी जी जब तक जिंदा थी तब तक तो वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या पता अब मरने के बाद बदले की आग में वो भी बदल गई हो। तो लेकर चलते हैं। हाँ ले चलो ले चलो। हमारे चारों को साकर जय कपिल स्त्री लोग कर साम जो तुलित बल हम। गुरु जी, देवर जी और देवरानी जी का प्यार इस जन्म में तो अधूरा रह गया। हमें तो लगता है कि देवरानी जी अपना प्यार पूरा करने के लिए देवर जी को इस कमरे में। कुछ भी बोलती हो, चलो चल कर देखते हैं। राधिका आज हम लोग बाल बाल बच गए, वरना रानी पकड़ लेती। हाँ दिव्यम जी, हमें आगे से ना और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर हम रानी और उसके भाइयों को अच्छे से डराना चाहते हैं ना राधिका, तो अब हम ये खेल अकेले नहीं खेल पाएंगे। मतलब ये कि अब हमें इस खेल में और खिलाड़ी चाहिए। हमें तुम्हारे जिंदा होने का राज घर वालों को बताना पड़ेगा। मैं जानता हूँ राधिका तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि जितने ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ही ज्यादा रिस्क है, लेकिन कोई बात नहीं दिव्यम जी, आप सबको बता दीजिए। हमारे जाने से पहले ही परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं, और खास करके पापा जी। अब हम उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए आप जाकर सबको सच बता दीजिए। मैं सबको किसी बहाने से तो स्टोर रूम में ले आता हूँ, ठीक है? भाभी संभालिए, आइए। भैया अब ठीक तो है ना?
भूत नहीं है, राधिका है। होश में आइए। कली होश में आ। वो राधिका है, जिंदा है, वो मरी नहीं है। देवरानी जी, आप तो सच में जिंदा है। लेकिन ये हुआ कैसे? गोलू भैया, हम ना सबको एक साथ बताएंगे। आप पहले कैसे भी करके पूरे परिवार वालों को स्टोर रूम में ले आइए। ये इतना आसान नहीं है राधिका। वो नरपत, सरपत और रानी की कड़ी नजर है हम पे। गोलू भैया, उन लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है हमारे पास। सरपंच भैया, अभी भी घबराहट हो रही है, थोड़ा और पानी दीजिए। मैना, पानी तो खत्म हो गया, और लाना पड़ेगा, पर मैं अकेला ना जा रहा। नरपत, तू भी साथ चल मेरे। ठीक से चलो, चल चल। नहीं नहीं भैया, आप दोनों मत जाइए। आप दोनों चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सरपंच भैया, प्लीज आप जाइए ना, कुछ नहीं होगा, प्लीज। मैं अकेले? भाई तो तू जला आप लोगों ने हमें डरा ही दिया। हमने तुम्हें डरा दिया? तुमने हमें डरा दिया। रो क्यों रही हो? रोई क्यों ना? एक तो देवरानी जी चली गई, उनके हिस्से का काम भी अब हमें ही करना पड़ रहा है। तो नौकर घर के काम ना करे तो क्या करे? महारानी जैसा ठाट चाहिए तने। जा हमारी बहना के लिए पानी लेकर गिलास दे इसको। पकड़। एक सेकंड सरपंच भैया, आप भी प्लीज उसके साथ जाइए ना। इन लोगों का क्या भरोसा, खाने पीने में कुछ मिला दिया तो। प्लीज चलिए। बहना तू बैठ जा, आराम कर तू। हाँ। लगा ना कि ऊपर से कोई आवाज आई। हाँ, मन ने भी आवाज सुनाई दी। ये लीजिए पानी, जाकर अपनी डरी हुई बहन को पिला दीजिए। हमरा मतलब अपनी बहन को पानी पिला दीजिए। ये बस्ती ने क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है, लाइट तो बिल्कुल ठीक है। अरे तने दिखाई नहीं दे रहा कि बत्ती जल बुझ रही से? नहीं नहीं सरपंच जी, लगता है आपकी आंखें खुल बंद हो रही हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कुछ तो है, और घर भी बहुत शांत लग रहा है। चलिए चलिए चल के देखते हैं। चलो धीरे बहना। क्या हुआ सरपंच जी? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी यहाँ राधिका थी, कहाँ गई वो? राधिका?
क्या हुआ? मैंने भूत कटे भूत रसोई में। राधिका का भूत आपको किचन में दिखा? हाँ। कली भाभी भी आपके साथ गई थी ना, उन्हें दिखा? नहीं बहना, उसे ना मन ने दिखा, वो हमसे बदला लेने आई है। पकड़ ना पानी, पी ले। ये लिक्विड का असर पानी में ठीक 1 मिनट बाद होगा। पानी अपना रंग बदलेगा और रानी के मुंह का रंग उड़ेगा। भैया, ये आप पानी लाने गए थे या खून? मैं तो पानी लाया था, ये खून कैसे बना? छोड़िए, बहुत हुआ। जो कोई पानी वानी नहीं पीना, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तबीयत ठीक से नहीं लग रही, मेरी मन अजीब सा हो रहा है। मैं जा रही हूँ। जल्दी, हम भी चलेंगे साथ में। कली भाभी, ये तो बस शुरुआत है। जब पूरा परिवार एक साथ होगा तो इन तीनों को घर से बाहर भी निकालेंगे और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वापस लेंगे। मुन्ना, क्या बात है बेटा, तू इस वक्त ऐसे हम सबको एक साथ स्टोर रूम में क्यों लेकर आया? दिव्यम बेटा, अगर रानी और उसके भाइयों को पता चल गया ना, तो राधिका के साथ जो हुआ है वो हमारे साथ भी होगा बेटा। पूरे परिवार की फोटो पर हार चढ़ जाएगा बेटा, हार। ऐसा कुछ नहीं होगा ताई जी। शांत, ये हमारी राधिका है, इसे कुछ नहीं हुआ, ये जिंदा है। अब हाँ दादी सास जी, पहले हम और गोलू जी भी देवरानी जी को देखकर ऐसे ही घबरा गए थे, पर देवरानी जी तो मौत को भी मात देकर हम सबके पास वापस आ गई हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गई थी ना, फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं पता चल रहा है कि तुम दुखी हो कि सदमे में हो। माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कभी भी कुछ नहीं हुआ था। हमने सिर्फ मरने का नाटक किया था। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। पुलिस के घर वालों ने पुलिस को फोन नहीं कर दिया? चुप। राधिका बेटा, तू सच में बिल्कुल ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं?
पापा जी हम बिल्कुल ठीक है। अब एक खरोंच तक नहीं आई है। मुझे माफ करना राधिका बेटा, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा और तेरा लाचार बाप चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पाया। नहीं पापा जी, आपको अपने मन में बोझ रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी कोशिशें देखी थी, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, लेकिन शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि अब जाके सच सबके सामने है। जो भी हुआ देर से ही सही, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये राधिका और नहीं हिलेगी इस घर से। पता नहीं कौन सा अमृत भी कराई है, जब भी मरने को हुई है हर बार राहु केतु की तरह अचानक मर कर आ जाती है। राधिका बेटा, मैं इस घर में बड़ी होने के नाते पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ। हमें माफ कर दो। नहीं दादी, प्लीज ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बच्चा, इसी बात पे एक फैमिली हक हो जाए। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका के आने से नई शक्ति आ गई है, पर आगे का प्लान क्या है? रानी और उसके चंगू मंगू को इतना डराएंगे कि वो लोग दुम दबाकर इस घर से भाग जाएंगे, लेकिन उनको भगाने से पहले हमारे घर के पेपर्स उनके पास से वापस ले लेंगे। सुना था सुबह भूत प्रेत नहीं आते, पर इस राधिका भूत तो कभी भी आ जाते हैं। हाँ भाई, हम अगरबत्ती दिखा देते पूरे घर में सब ठीक हो जाएगा। इस नाटक के चक्कर में हाथी जैसी गोलमुखी को हमारे ऊपर बिठा दिया है। पता नहीं अब हम चल पाएंगे कि नहीं। थारे को माता की गोद में आलू की बोरी का भूत दिख रहा है। माता जी, आपकी गोद में। गोद पे? क्या है गोद पे? आपकी गोद में आलू की बोरी का भूत बैठा है। तन्ने वजन ना लग रहा? वजन ना लग रहा? अरे जब कोई है ही नहीं गोद में तो वजन कैसा लगेगा? हाँ? नरपत सर पर भूत का वजन नहीं होता है। सुनी आवाज सुनी? किसकी आवाज? ताई जी, थारे को भी राधिका का भूत ना दिख रहा से? क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन भूत? कहाँ भूत? कहाँ? ये ना भाभी कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या तुम लोगों का? कहाँ है भूत? ये गोद में। रुको, ये देखो। वो सच में। माँ जल्दी फोटो ले लेता हूँ। राधिका जल्दी बैठो, सरपट ना पटा रहे, जल्दी। चल तू अगरबत्ती लेके आते, भूत पकड़ने वाली। सॉरी माची। आउच, हमारा पैर।
मच्छर था सुजाता। हाँ, इसमें आउच की क्या बात है। हाँ भाभी। हाँ, अब कितना डेंगू मलेरिया फैल रहा है ना सुजाता, सही कहा ना मैंने। हाँ भाभी, मच्छर है। चलो चलो जल्दी, चलो चलो चलो। कांधे में भूत। नरपत जी, सरपत जी, ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या, जो आप भूत भूत करके सबको डरा रहे हैं? कहाँ है भूत? थारे कंधे पे देवरानी का वजन ना महसूस हो रहा के? अरे अगर हमें देवरानी जी का वजन लगता तो चाय लाना तो दूर, हम चल भी नहीं पाते। अरे अरे, आप लोग हमारी पूजा कर रहे हैं क्या? बहुत भगा रहे। नरपत सरपत, तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है, हम उसका बदला लेने आए हैं तुमसे। इसलिए भगवान भी हमारे साथ हैं। क्या? कहाँ? वहाँ कली के कंधे पे। कहाँ है? कटे गई। या होश में आइए। अगर आप लोग इतना डरेंगे तो आपका ही डर खत्म हो जाएगा। भूत है तो डर लगेगा ही ना। अरे आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हो। भैया लोगों को राधिका के भूत ने बब्बर शेर से भीगी बिल्ली बना दिया है। अब सिर्फ बच्चे के नाम पे कुछ नहीं होगा। मुझे एक कदम आगे बढ़कर थोड़ा दिखावा करना होगा। इनके अंदर के शेर को जगाना होगा। आ गया मेरा पार्सल, अब आएगा मजा। जल्दी खोल दिया। रानी, दिव्यम जी को कहीं पता न चल जाए। ये क्या कर रही हो तुम? और क्या है तुम्हारे हाथ में? राशि, अब वो एक्चुअली ये पुराने पेपर में एक मेरे काम का आर्टिकल था, वो ही लेने आई थी। राशि, जी जी। ओ बच गई। हाँ हाँ, रद्दी बाहर ही रखी है, मैं अब भी आती हूँ। हाँ ठीक है। ये ताई जी कहाँ से आ गई हैं? नमस्ते दीदी। नमस्ते, ये रद्दी है, तुम अच्छे से तोल लो, मुझे पूरे पैसे चाहिए। अभी पैसे की बहुत कमी चल रही है। पर मैं तराजू तो लाया नहीं हूँ, क्योंकि आप हमेशा रद्दी मुफ्त में देती हैं। अभी इस घर में मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, तुम रुको, मैं तराजू लेकर आती हूँ।
वो मेरा पार्सल रह गया था। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने तराजू। ये रानी के हाथ में क्या था? राधिका ये लो, खाना खा लो। दिव्यम जी, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा। बैठो। अरे वाह, बैंगन का भरता, ये तो हमारा फेवरेट है दिव्यम जी। माँ से चुपके से बनवाया है। आओ। क्या हुआ? मैं खिलाऊंगा। राधिका, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा एक नया नाम रखना चाहिए। क्या? बंदरू। क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका, ताई जी का मैसेज आया है। वो कह रही है रानी कोई तो पैकेट लेकर कमरे में गई है। उस पर नजर रखनी होगी राधिका। जी, हम देखते हैं। नहीं राधिका, नहीं, मैं जाके देखता हूँ। नहीं दिव्यम जी, हम ही जाने दीजिए। अगर रानी ने हमें देख भी लिया ना तो हम भूत बनने की एक्टिंग कर लेंगे। हम देख कर आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। संभल कर। ये नाटक जारी रखने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये रानी कर क्या रही है? रानी तो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर ये पेट बाहर कैसे आया, वो भी इतना ज्यादा? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। हाँ, ये साइज ठीक लग रहा है। अब जल्दी से बाकी सामान छुपा देती हूँ। भाई हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ये राधिका का भूत कभी भी और कहीं भी आ सकता है। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल भाई। सरपत बता रहे, हमें कहीं छुपना होगा। बहना, 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 इन्होंने मेरा नकली पेट तो नहीं देख लिया? अरे बहना,
मारा भांजा भांजी बड़ा हो रहा से, देख थारा पेट दिखने लगा। अब इस बच्चे का ख्याल रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग राधिका के भूत से डर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इसका ख्याल रख पाएंगे। बहना तू चिंता ना कर, अब चाहे जो हो जाए हम थारे को थारा हक दिलवा कर रहेंगे। ये पैतरा काम आ ही गया। मम्मी का फोन फिर से वापस आ गई क्या? किसी का फोन बजा ना? हमारा तो ना से। तू जरूर हमारी बातें सुन रहा है। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? कुछ तो आवाज आ रही है। हाय दया, ये तीनों तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे हो। वहां तो देवरानी जी है, कहीं वो पकड़ी गई तो क्या करे? पृथ्वी को याद। मम्मी हम ना आपसे बाद में बात करते हैं, वरुण जी बुला रहे हैं। जी। ये अखरोट कहाँ से आया? वो सब छोड़ो बहना, चलो अंदर देखते क्या है। हाँ। राधिका हम सबसे झूठ बोल रही थी कि रानी मां नहीं बनने वाली। देखिए, एक तो उसका पेट भी दिखने लगा है। रानी की कोख में हमारे घर का चिराग बल रहा है। देखिए देखिए। सुजाता, बात तो सही है। अच्छे से काम करो सारे। घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। हाँ, और अब मारी बहना तिनका तक ना उठावेगी। बच्चा बड़ा हो रहा से, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। रानी तो सच में प्रेग्नेंट है। पक्का ना तू इस बच्चे का बाप नहीं है? कली, देखो जाके कौन। अरे कौन है? ये रानी माँ बनने का नाटक कुछ ज्यादा ही कर रही है, लेकिन कैसे इसका सच सबके सामने लाएं? जीते ना। आप कौन? ये राधिका के पापा और दादी। पापा और दादी यहाँ? आप लोग फिर से आ गए बिना बताए? कविता, अब दरअसल हम लोग तीरथ गए थे, वहीं से प्रसाद लेकर आए थे। राधिका बिटिया से फोन पे बात हुई थी हमारी, और पता नहीं क्या हुआ, उसका फोन कट गया।
फोन काट दिया मतलब? कब बात हुई आपकी उससे? बस अभी कुछ देर पहले ही बात हुई। पक्का आपकी बात हुई राधिका से? हाँ हाँ, राधिका बिटिया से ही बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी बात। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो अंकल जी? सारी बच्ची कैसे बात कर सकती है? उसको तो मैंने अपने हाथों से ही। भैया भैया शांत हो जाइए, चलिए मेरे साथ। नरपत भैया चलिए। घर वालों को ये सब बता के परेशान नहीं कर सकते, क्या करें? दिव्यम जी कुछ तो कीजिए, मामला संभालिए। क्या कर रहे हैं भैया? पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं क्या क्या आपने राधिका का खून किया है? अरे ये राधिका के घर वाले हैं, पुलिस को बुला दिया तो। हाँ बेटा, मैं भूल गया था। ये आदमी क्या कह रहा है कि इसने राधिका से बात की है और वो तो मर गई से ना? ये तो है, यही पता लगाना पड़ेगा। अब कैसा है जग्गू? ठीक हूँ मेरे दोस्त। दामाद जी, कौन है ये लोग? इससे पहले यहाँ कभी देखा नहीं ना इनको। दादी ये ना हमारे बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, चले जाएंगे। आपने कहा था आपकी राधिका से बात हुई थी, क्या बात हुई थी? कुछ बात है क्या? सब परेशान क्यों दिख रहे? और राधिका भी नजर नहीं आ रही, और ये लड़की ऐसे सवाल क्यों कर रही है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। अनुराधा ने राधिका के लिए तीरथ का धागा दिया है, बस उसी सिलसिले में बात चल रही थी। लेकिन राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो जरूर रसोई में होगी, उसे मिल के आते हैं हम। राधिका, हे राधिका, राधिका। दरअसल अम्मा ने राधिका बिटिया को बहुत दिनों से देखा नहीं है ना, तो मिलने के लिए उत्सुकता बढ़ गई थी इनकी। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। मेरी रानी ऐसे ही दादी के पीछे पीछे रहेगी तो हम दादी से मिलने कैसे पाएंगे? जी कुछ तो कीजिए, रानी का ध्यान भटकाइए। भैया कुछ तो करके रानी का ध्यान भटकाना होगा, हम जल्दी जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ। पापा, आपको पता है ये जो सरपट नरपट है ना, ये कुश्ती में नंबर 1 है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे सिर्फ अच्छी बात नहीं पापा, इनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। सरपट नरपट, यहाँ ना बॉडी दिखाओ पापा को। राधिका, ए राधिका, अरे राधिका यहाँ भी नजर नहीं आ रही है। देखो तो राधिका अपनी दादी से मिलने आती है या नहीं? पता नहीं। अरे बेटा, तो वो प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। तुम माँ बनने वाली हो? आप हाँ बेटा, ऐसे वक्त में आराम करना चाहिए। बस थोड़ी देर में जा रही है। से इसके पिताजी कौन है? क्या किया गोलू जी आपने? कौन साफ करेगा इसे?
और कौन करेगा? तुम साफ करोगी? मैं क्यों करूंगी? आप करेंगे, आपकी गलती से गिराई है, आप ही साफ करेंगे, हम नहीं करने वाले। मैं नहीं करूंगा, तुम हम साफ नहीं करोगी। करने वाले, आपको ही करना होगा। तुम साफ करोगी। हम नहीं करेंगे गोलू जी, सर पर घर पर बनाएंगे, हम आपको बनाएंगे, हम नहीं करेंगे। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों मिलकर साफ करोगे। जाओ झाड़ू लेकर आओ, जाओ। चलिए। ये बुढ़िया कहाँ गई? राधिका आइए आइए, यहाँ पर आइए। राधिका अब यहाँ रुकिए हमारा, एक सेकंड। गरम फुटे हमारे, हमें इसे खींच कर क्यों ले आई? अब और ये हालत क्या बना रखी है? दादी वो मोहल्ले में ना एक चाचा जी की शांति पूजा थी, वहीं पर गए थे। घर वापस आए तो कामों में इतना व्यस्त हो गए ना कि कपड़े ही नहीं बदल पाए। हम बदल लेते हैं। और वो थोड़ी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए सबसे अलग इस कमरे में रह रहे ताकि घर के बाकी लोग बीमार ना पड़े। पक्का? और कुछ नहीं है ना? हमें यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं दादी, कैसी बातें कर रही हैं? सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आप ये सब छोड़िए। आप कैसी हैं? आप तो ठीक है ना? हम ठीक है, लेकिन ससुर जी की सेवा करने के लिए तुम जल्दी ठीक हो जाओ। क्या दादी, आप भी इतने दिनों बाद मिल रही और आती आते से हमें ताने मारने लगी। अब तो बस कीजिए, शादी हो गई है हमारी। हाँ तो क्या हुआ? हुई तो ही। अरे तेरे बच्चे भी होंगे ना, तो भी हम उनके सामने भी ऐसे ही ताने मारेंगे। बिटिया, वो क्या है, बेटियों के माँ बाप जो होते हैं ना, वो अजीब स्थिति में होते हैं। अगर बच्ची दूर रही तो उनसे सहा नहीं जाता, और अगर मायके में ज्यादा दिन रही तो उसकी गृहस्थी की चिंता लगी रहती है। दादी, हमें भी आप सबकी बहुत याद आती है। हम सब लोग आ गए हैं, अब घर में आना। हाँ दादी, जरूर आएंगे। बस एक काम रह गया है जो हमें पूरा करना है। कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना, हम आप सबसे मिलने आएंगे। अरे बेटा, तुम्हारे पापा भी आए हैं, उनसे मिल लेना। एक काम कीजिए, आप जाइए, हमें दवाइयाँ खानी है, हम दवाई खाकर आते हैं, ठीक है? जल्दी आने। हाँ? तुम्हारा खेल खत्म राधिका। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।